Psychology and Behavior। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय पर बात करेंगे, यानी मनोविज्ञान और व्यवहार। हम सभी के अंदर कुछ खास मानसिक प्रक्रियाएं और प्रवृत्तियां होती हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो आइए जानते हैं कि मनोविज्ञान हमारे सोचने, समझने और महसूस करने के तरीकों को कैसे बदलता है। सबसे पहले मनोविज्ञान साइकोलॉजी को समझते हैं। यह एक ऐसी शाखा है जो इंसान के मन और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मतलब है कि मनोविज्ञान यह जानने की कोशिश करता है कि हम क्या सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और क्यों हम किसी खास तरीके से व्यवहार करते हैं। यह न सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के फैसले, आदतें और हमारी भावनाओं को भी समझने में मदद करता है। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। मनोविज्ञान में इसे कई कारकों के द्वारा समझा जाता है, जैसे पहला, परिवार और सामाजिक माहौल। हमारे परिवार, दोस्तों और समाज का असर हमारे व्यवहार पर बहुत गहरा पड़ता है। बचपन में मिली परवरिश और सामाजिक मान्यताएं हमारे विचार और आदतों को प्रभावित करती हैं। दूसरा, भावनाएं और मानसिक स्थिति। हमारी मानसिक स्थिति जैसे तनाव, खुशी या उदासी हमारे व्यवहार को तय करती है। उदाहरण के लिए, जब हम खुश होते हैं तो हमारा व्यवहार दूसरों के साथ ज्यादा अच्छा और मित्रवत होता है। तीसरा, आत्मसम्मान और विश्वास। अगर हमारा आत्मसम्मान मजबूत है और हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो हम आत्मविश्वासी और सकारात्मक तरीके से व्यवहार करते हैं। वहीं कम आत्मसम्मान वाले लोग संकोची या नकारात्मक हो सकते हैं। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाएं जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। संज्ञान, यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम सोचते हैं, समझते हैं और निर्णय लेते हैं। जब हम किसी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारी संज्ञानात्मक क्षमता काम में आती है। मनोभावनाएं, हमारी भावनाएं जैसे प्यार, गुस्सा, डर सीधे हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे शब्द और क्रियाएं बहुत अलग हो सकती हैं। उद्देश्य और प्रेरणा, हमारी प्रेरणा हमें काम करने के लिए उत्साहित करती है। क्या हमें कुछ करने के लिए पैसे की जरूरत है या फिर हम अपनी खुशियों के लिए काम करते हैं? यह हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। मनोविज्ञान में कुछ प्रमुख सिद्धांत और थ्योरीज हैं जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारा व्यवहार क्यों होता है। पहला है संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी सोच और विचार हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा व्यवहार भी सकारात्मक होता है। दूसरा है संवेदनात्मक सिद्धांत, इमोशनल थ्योरी। ये सिद्धांत कहता है कि हमारी भावनाएं हमारे व्यवहार को गहरे तरीके से प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर, डर या गुस्सा हमें कुछ गलत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तीसरा है सामाजिक प्रभाव सिद्धांत, सोशल इन्फ्लुएंस थ्योरी। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा व्यवहार दूसरों के प्रभाव से बदल सकता है, जैसे किसी खास समूह में होना या परिवार की मान्यताएं हमारे निर्णयों पर असर डाल सकती हैं। अब जानते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार में क्या अंतर होता है। सकारात्मक व्यवहार वह होता है जब हम खुद और दूसरों के साथ अच्छे और आदर्श तरीके से पेश आते हैं, जैसे किसी की मदद करना, दूसरों की इज्जत करना और जिम्मेदारी से काम करना। वहीं नकारात्मक व्यवहार वह होता है जब हम गुस्से में, निराश या आक्रामक होते हैं, जैसे किसी से झगड़ा करना या किसी को हानि पहुंचाना। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा व्यवहार न सिर्फ हमारी जिंदगी को, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। इसलिए सकारात्मक व्यवहार को अपनाना बेहद जरूरी है। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार बेहतर हो? तो आपको कुछ आसान तरीकों की मदद से अपनी आदतें बदलनी होंगी। पहला तरीका है ध्यान और योग। ध्यान और योग से हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत कर सकते हैं, जिससे हम अपने व्यवहार को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा तरीका है लक्ष्य तय करना। जब हम अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं तो हम अपनी आदतें और व्यवहार उस लक्ष्य की दिशा में बदल सकते हैं। तीसरा तरीका है आत्मचिंतन। खुद के बारे में सोचकर और अपने व्यवहार को समझकर हम खुद में सुधार ला सकते हैं।
तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मनोविज्ञान और व्यवहार कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे यह हमारी सोच, भावना और क्रियाओं को प्रभावित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में मनोविज्ञान या व्यवहार से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम अगली बार फिर से एक नई और रोचक जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और खुश रहें।